लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं और कुछ पार्टियों ने तो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा बीते दिनों हरियाणा चुनाव को लेकर भी चर्चा देश भर में खूब रही। ऐसे में बीते दिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दोनों ही मुद्दों पर बड़ी बात कह दी है। हरियाणा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में क्या कुछ कमी रह गई इस पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी है। चंद्रशेखर आजाद बीते दिन मोरना गांव में स्थित महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज के मैदान में आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक संकल्प रैली में पहुंचे थे। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मुजफ्फरनगर में जनसभा की है, मीरापुर उपचुनाव है, किस तरह से तैयारी आपने प्रत्याशी की आज घोषणा कर दी है? देखिए, आज नहीं की घोषणा, प्रत्याशी की घोषणा तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। और जिस तरह से हमारे प्रभारियों ने, हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष ने, जिले के जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं और यहाँ की हमारी विधानसभा की टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, जो हमारे और संगठन हैं उन संगठनों ने जिस तरह की मेहनत की है, वो मेहनत इस बात को पुख्ता करती है। आज जो बहुत बड़ी जनसमूह जुटा था, वो जनसमूह रिजल्ट के रूप में जब जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा तो हमारा प्रत्याशी सबसे आगे होगा, क्योंकि इतना जो प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे वो जाएंगे, इतना तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे प्रत्याशी जाहिद सारे गांव तक अपनी बात लेके पहुँच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। किस तरह से तैयारी है उपचुनाव को लेकर, क्योंकि सपा भी मैदान में रहेगी और भाजपा गठबंधन? लोकसभा में आपने देखा सब मैदान पे थे उत्तर प्रदेश में, फिर भी आम जनता ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, किसान कमेरे तबके ने अपनी इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुझे अवसर दिया। उसी तरह से मेरा भरोसा है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी भाई जाहिद जी को भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता के सब मुद्दों पे हम लोग मुखर हैं। जिस तरह का समीकरण जो है हम लोगों ने बनाया है, हमारे पिछड़े वर्ग के जो हमारे नेता हैं, हमारे जो किसान नेता हैं, हमारे जो लीगल सेल की टीम है, जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रही है, जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने घर घर जाके अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के लोग समन्वय बना रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि 50% में हम हैं और बाकी 50% में सब। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। हमने हरियाणा में गठबंधन किया था, लेकिन जो वहाँ जो परिणाम जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से रहा, क्योंकि सभी जो आंकड़े चल रहे थे भी कुछ छोड़ी चल रहे थे कि जो परिणाम आया बहुत अलग पूरी मीडिया का देखिए जो पूर्वानुमान था वो सब गलत हो गया। हम लोगों ने अपनी बात मीडिया को के माध्यम से पहुंचाने का काम, जनता के बीच में जाकर पहुंचाने का काम किया, और वो जो भरोसा जनता का बनना था वो हम कम बना पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कुछ कमियाँ रही हैं हम लोगों में, उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो विश्वास नहीं बन पाया उस विश्वास को संघर्ष करके मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में जनता की आवाज़ फिर से उठाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और उस पार्लियामेंट से अलग भी सड़कों पे भी उनकी आवाज़ को उठाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने एक तरफ जहां मीरापुर में अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में जो हुआ उस पर भी मंथन की बात कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव में क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।